जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर दिया। शर्म करो कांग्रेसी, आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो, और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मित्रों, अभी अभी एक कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है। उनका तय है, हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे, 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है, हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्यूटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो। आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, 1957 में काका साहेब कालेलकर कमेटी ने पिछड़ों के लिए रिपोर्ट दिया, कांग्रेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। मंडल आयोग बना 1980 में, मंडल आयोग को इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई, विपक्ष के नेताए नाते राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। और मित्रों, ओडिशा में और जवाहरलाल जी ने 1951 में जातिवादी सर्वे का विरोध किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मैं पिछड़ा समाज की बात करता हूं, बड़े गौरव के साथ बात करता हूं मित्रों, हमने इस देश को गौरव हो इस तरह से अति पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देश में पहला मंत्रिमंडल ऐसा है मोदी जी का जिसमें 27 मंत्री ओबीसी है। राज्यों को ओबीसी की सूची का संशोधन करने का अधिकार मोदी जी ने दिया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मेडिकल इंजीनियरिंग के दाखलों में 27% आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ओबीसी की छात्रवृत्ति में 33% की वृद्धि नरेंद्र मोदी जी ने की। आईआईटी में ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फी को माफ करने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीट की परीक्षा में ओबीसी बच्चों का पहली बार अगर आरक्षण हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये जितनी भी गरीब कल्याण की स्कीमें बनी है उस सब में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो दलित, पिछड़ा और ओबीसी भाई है। राहुल गांधी, आप हमें क्या ओबीसी का कल्याण सिखाते हो? हम तो समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। जो पिछड़ा है उसको ज्यादा मिलता है, जो अकड़ा है वो अपने आप अपना शहर जाने देता है। मोदी जी ने इस देश की जनता का आह्वान किया, जिनको सुख है, संपत्ति है, ईश्वर की कृपा है, वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस की सब्सिडी अपने आप त्याग करी। मोदी जी ने करोड़ों गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण को समाप्त कर दिया। इसके आधार पर राजनीति करते थे, इसके आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते। उनका स्वप्न, ये 4 आधारों पर सत्ता हथियाने का स्वप्न मोदी जी ने चूर चूर कर रख दिया। अब इस प्रकार के कलुषित मैंडेट वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज 10 साल में देश महान भारत, विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहा है। दूर दूर तक सत्ता प्राप्ति की संभावना
आज घमंडिया गठबंधन को नहीं देखती है, इसके लिए वो लोग डिनायल मोड में आ गए, हर चीज में विरोध करते। धारा 370 और 35 से हटाई, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं को अधिकार देने के कई मौके आए, वे विरोध करते रहे। 3 तलाक का विरोध किया, ओबीसी कमीशन का विरोध किया, कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी कई सारे व्यवधान खड़े किए। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का सीए का बिल, इसका विरोध किया। एक देश एक टैक्स, जीएसटी का विरोध किया। दलित को राष्ट्रपति बनाना, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना आपने आम सहमति नहीं होने दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तावित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आपने उस वक्त भी, राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे थे। शर्म करो, शर्म करो, सेना के जवान की शहादत पर आप साक्ष्य मांगते हो। मित्रों, भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया। 100 से ज्यादा देशों में हमारा वैक्सीन गया। वैक्सीन के माध्यम से आज 140 करोड़ का देश कोरोना से सुरक्षित हुआ। उसको भी मोदी वैक्सीन कर आपने बदनाम करने का प्रयास किया। मगर देश की जनता ने भी, आज भी कोई वैक्सीन लेने जाता है तो कहता है मोदी वैक्सीन दे दो भाई, मेरी इम्यूनिटी खत्म हो गई। डिजिटल इकोनॉमी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका विरोध किया। नई संसद बनाई। इतनी भव्य संसद देखकर आज पूरी देश की जनता पुलकित है, गौरवान्वित है। इसका भी आपने विरोध किया। कर्तव्य पथ बना, आपको राजपथ नाम अच्छा लगता था, कर्तव्य पथ का भी विरोध किया। भारत मंडपम में कोर्ट से उसको रोकने का प्रयास किया। यशोभूमि को भी रोकने का प्रयास किया। डाटा प्रोटेक्शन का विजनरी बिल, इसका भी विरोध किया। और अंत में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का भी आपने विरोध किया। मित्रों, एक कांग्रेस डिनायल मोड में आ चुकी है। पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, 5 साल का पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस का हिसाब किताब निकालिए। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे और बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं किया। हम भी विपक्ष में रहे, 10 साल तक बैठे, आगे पूरा जीवन विपक्ष में। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते, अच्छा है उसका समर्थन करते थे और आपके भ्रष्टाचार को भी हमने उजागर किया। मगर आपने, क्योंकि भ्रष्टाचार है नहीं, बाहर जाना ही उचित समझा। मित्रों, इंडिया अलायंस अहंकार से युक्त है, वो सहन ही नहीं कर सकते। वो ऐसा मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो बड़े परिवारों से आता है। वो सहन नहीं कर सकते एक गरीब मां का बेटा और देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चला रहा है। ये अहंकार उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े। ये परिवारवादी राजकुमार सारे के सारे इकट्ठा होकर हमारा विरोध कर रहे। मोदी जी ने 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर इस देश को नीतियों के आधार पर चलाने का काम किया। मैं पूरी सूची बोलना नहीं चाहता मित्रों, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, ऐसी पूरी दुनिया मनमोहन सिंह सरकार को कहती थी। आज मोदी सरकार ने हर क्षेत्र की 40 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर पॉलिसी के आधार पर शासन कैसा हो सकता है उसका उदाहरण पूरी दुनिया में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, भारत माता की। मित्रों, मैं और आप हमारे नेता के वखान करें, पत्रकार भी कहेंगे, एक घमंडिया गठबंधन भी करेगा, आपको ऐसा ही करोगे। मगर मैं आज देश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी को आशीर्वाद देकर अपना समर्थन जताया है।